नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मुल्क में 75% तक पहुंचा कोरोना से सेहतियाबी का तनासुब। कल एक ही दिन में 57,000 अफराद हुए अस्पतालों से डिस्चार्ज। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जारी, सदारत से इस्तीफा देने सोनिया गांधी का ऐलान। अरुण जेटली को पहली बरसी पर वजीर आजम का खिराज, अपने करीबी दोस्त से महरूम होने मोदी का इजहार रंज। शदीद बारिश में कमी के बाद प्रोजेक्ट्स में पानी की आमद में कमी, हवा के कम दबाव की वजह से आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान। और मशहूर गुलकार SP बालासुब्रमण्यम की सेहत में बेहतरी, कोरोना रिपोर्ट मनफी आने अस्पताल के जराए का इंकशाफ। और अब पेश खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होने के बावजूद सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। कल 57,000 मुतासिरीन सेहतियाब हुए। मरकजी महकमा सेहत ने बताया कि मुल्क में सेहतियाबी का तनासुब 75% तक बढ़ गया है। इस वक्त ज़र इलाज अफराद का तनासुब 23.4% है, जबकि अमवात की शरह 1.86% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,408 मुस्बत मामलात दर्ज किए गए हैं। उसके साथ ही मुल्क में अभी तक कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 31,06,348 तक पहुंच गई है। इनमें से अभी तक 23,38,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि 7 लाख अफराद का इलाज चल रहा है। कल एक ही दिन में 836 अफराद फौत हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 57,542 हो गई है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 20 लाख तक पहुंचने में 15 दिन लगे, ताहम केसेस की तादाद दुगनी होने में 22 दिन लगे हैं। अहदेदारों ने बताया कि इतवार को मुल्क भर में 6 लाख अफराद का कोरोना टेस्ट भी किया गया। अभी तक जुमला 3,59,00,000 अफराद का टेस्ट किया जा चुका है। और रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,842 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि इनमें हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 373 केस दर्ज हुए। इस तरह रियासत में अब तक 1,06,091 अफराद को कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कल एक दिन में 6 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 761 तक पहुंच गई है। 1,825 अफराद वायरस से सेहतियाब होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इस तरह रियासत में अभी तक जुमला 82,411 अफराद सेहतियाब हुए हैं। 22,919 अफराद का इलाज चल रहा है। 16,482 अफराद घरों पर अलग थलग हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,282 अफराद का टेस्ट किया गया। इस तरह रियासत में अब तक 9,68,121 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। रियासत में दाखिला इम्तिहानात के लिए हुकूमत ने नई तारीखों का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने की सदारत में मुनक़्क़िदा इजलास में यह फैसला किया गया। तेलंगाना आला तालीमी कौंसिल की जानिब से ऐलान करदा तारीखों के मुताबिक ई-सेट जारिया महीने की 31 तारीख को मुनक़्क़िद किया जाएगा। एडसेट और लॉ सेट अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगे। बकिया तमाम इम्तिहानात सितंबर में ही मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया है। आला तालीमी कौंसिल के सदर नशीन टी पापी रेड्डी ने बताया कि पी-सेट की तारीख अभी मुक़र्रर नहीं की गई है। आला तालीमी कौंसिल की निगरानी में होने वाले इम्तिहानात के लिए जुमला 4,07,000 तलबा ने दरख्वास्त दाखिल की है। इनमें आंध्र प्रदेश में इम्तिहान लिखने वाले 47,312 उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें एमसेट इंजीनियरिंग के लिए 25,000, एग्रीकल्चर के लिए 16,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल ई-सेट, PG सेट, लॉ सेट, पी-सेट के लिए दरखास्तें मौसूल हुई हैं। आई-सेट के लिए 7,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। श्रीसैलम पावर हाउस वाक़े की तहक़ीक़ात का CID टीम ने एडिशनल DG गोविंद सिंह की क़यादत में आगाज़ कर दिया है। हुकूमत ने एक और कमेटी तश्कील दी है। महकमा बरक़ी के CMD रघुमा रेड्डी की क़यादत में 4 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। अहकामात में कमेटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इस कमेटी के दीगर अरकान में JMD श्रीनिवास राव, ट्रांसमिशन डायरेक्टर जगत रेड्डी, TS जैनको, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सचंदरन, कन्वेनर रत्नाकर शामिल हैं। और दूसरी तरफ आग हादसे की तहक़ीक़ात जारी हैं। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इससे कोई और वजह रही, इसके बारे में अहदेदार दरियाफ्त कर रहे हैं। आग हादसे के मुकाम पर अंधेरा और गर्मी होने की वजह से तहक़ीक़ाती टीम अंदर नहीं पहुंच सकी है। अहदेदारों ने बताया कि आग हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया या इंसानी गलती की वजह से पेश आया, इसके बारे में भी गौर किया जा रहा है। टीम ने पावर हाउस के मुलाजिमीन और अहदेदारों के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। बरक़ी के अहदेदारों ने बताया कि मुकामी हादसे की सफाई और दोबारा बरक़ी की पैदावार में मजीद वक्त लग सकता है। बालाई इलाकों में होने वाली शदीद बारिश की वजह से दरियाए कृष्णा के इलाके में कई प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं। ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश में कमी आने से इन प्रोजेक्ट्स में पानी की आमद में भी कमी हुई है।
श्रीशैलम ज़ख़ीरे आब में 2,88,230 क्यूसेक पानी आ रहा था, जिसे डैम के दरवाजे खोलकर निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल सतह 215.8 टीएमसी है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 208.28 टीएमसी पानी मौजूद है। इसी तरह नागार्जुना सागर से भी पानी छोड़े जाने में कमी लाई जा रही है। सागर में 1.54 क्यूसेक पानी आ रहा है। नागार्जुना सागर की सतह 590 फीट है। इस वक्त डैम में 587 फुट पानी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सदारत छोड़ने के बाद से अभी तक अपने इस्तेहकाम के लिए जदोजहद कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की सदारत के बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। इजलास में पार्लियामेंट के मानसून इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल का इम्कान है। गुज़िश्ता साल मुनक्किदा आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए राहुल गांधी ने सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। सीनियर कायदीन के समझाने के बावजूद भी उन्होंने अपना फैसला तब्दील नहीं किया, जिसकी वजह से 73 साला सोनिया गांधी ने आर्जी तौर पर सदर की जिम्मेदारी दोबारा संभाल ली। अब सदर की जिम्मेदारी दोबारा राहुल गांधी को सौंपने के लिए मुख्तलिफ कायदीन ख्वाहिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने सोनिया गांधी को एक मकतूब रवाना करते हुए पार्टी के लिए कुल वक्ती सदर की जरूरत पर जोर दिया है, जो पार्टी के दरमियान रहते हुए कायदीन और कारकुनों की रहनुमाई करे। एआईसीसी के जराये ने बताया कि 3 चीफ मिनिस्टरों, 50 अरकान पार्लियामान, 30 पार्टी सदूर और 500 से ज्यादा अरकान असम्बली ने सोनिया गांधी को एक मकतूब तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने गांधी खानदान की क़यादत पर अपनी एतमाद का इजहार किया है। हिंदुस्तान की बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार की गई कोवैक्सीन दवा को टीके की शक्ल में कोरोना मरीजों को देने की इंडियन मेडिकल काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। इस टीके का तजुर्बा तीसरे मरहले में है। आलमी सेहत तंजीम ने बताया कि इस तरीक़ेकार की वजह से दवा के इस्तेमाल में कमी आएगी। कंपनी ने बताया कि हुकूमत की इजाज़त मिलने पर बहुत जल्द टीका मार्केट में दस्तयाब कराया जाएगा। कोरोना की जांच के लिए अभी तक मुंह और नाक के लुआब का नमूना हासिल किया जाता था। अब बरतानिया के याले स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से थूक के जरिए कोरोना की जांच का तरीका दरियाफ्त किया गया है। इसके लिए एफडीए ने मंजूरी दे दी है। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत भी इस तरीके से कोरोना टेस्टिंग की इजाज़त देती है तो घर बैठे ही कोरोना की जांच की जा सकती है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल भार्गव ने बताया कि इस तरीक़ेकार की जांच की जा रही है। आलमी सेहत तंजीम ने अपने रहनुमायाना खतूत में वाज़ेह किया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके कोरोना से मुतासिर होने का इम्कान काफ़ी कम होता है। WHO ने बच्चों को मास्क लगाने के ताल्लुक से क़ब्ल अज़ीं जारी करदा हिदायत में तब्दीली कर दी है, इसलिए उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी है, जबकि 12 साल के बाद भी बालिग़ अफराद को मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर सलाह व मशवरे तलब किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ारत तालीम ने बताया कि तालीमी पॉलिसी में खामियों को दूर करने के लिए मशवरे तलब किए गए हैं। गूगल में innovate.mygov.in/NEP202 पर सलाह मशवरे दर्ज करने की ख्वाहिश की गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना बहरान की वजह से गरीबों को भूख से बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम शुरू की गई है। वरंगल रूरल जिले के 2,19,521 इस्तेफादा कुनिंदा इस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं। जिले में 5,76,140 किलोग्राम चावल, 12,000 किलोग्राम तुअर दाल राशन शॉप्स के जरिए तकसीम की गई हैं। निकोंडा मंडल के सोरेपल्ली गांव में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के राशन शॉप्स के जरिए गांव वालों को मुफ्त चावल और दाल तकसीम की जा रही है। मौजे में 845 राशन कार्ड्स हैं। हर खानदान को 10 किलो चावल और 1 किलो दाल फराहम की जा रही है। कोरोना के पेश नज़र राशन शॉप्स पर तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने इस स्कीम को नवंबर तक तौसीह दी है। मशहूर प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। उनके फर्जंद चरण ने बताया कि गुलकार की सेहत अब मुस्तहकम है। उन्होंने बालासुब्रमण्यम की सेहत के लिए दुआएं करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया है। एसपीबी को कोरोना से मुतासिर होने की वजह से चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अब बेहतर है, ताहम उन्हें वेंटिलेटर पर ही रखा गया है। जापान के वज़ीर आज़म
शिंजो आबे को सेहत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स ने तकरीबन 7.5 घंटे तक उनके मुआयने किए। ताहम ये पहली मरतबा नहीं है कि आबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी सेहत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 जुलाई को उन्होंने अपने दफ्तर में खून की ख़ै की थी। एक मैगजीन ने यह इत्तला दी। ताहम हुकूमत ने इस इत्तला की मज़म्मत की है और इदारा ने बताया कि वज़ीर आज़म को आम तिब्बी जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत बेहतर है। आबे ने मुल्क पर तवील मुद्दत तक हुकूमत करने का रिकॉर्ड कायम किया है। पीर को ये एजाज़ हासिल करने के बाद ये इत्तला भी गश्त कर रही है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। साबिक वज़ीर फ़ाइनेंस आंजहानी अरुण जेटली की पहली बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता साल आज ही के दिन मैंने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया। उन्होंने लिखा कि जेटली की काबिलियत और शख्सियत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने इस मौके पर जेटली की याद में मुनक़्क़द एक प्रोग्राम के दौरान अपनी तकरीर का वीडियो क्लिप भी ट्वीट में शामिल किया। इसी तरह मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जेटली को एक अजीम सियासतदान करार दिया। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी लीडर पूनम महाजन ने भी जेटली को ख़िराज पेश किया है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। मुल्क में 75% तक पहुंचा कोरोना से सेहतियाबी का तनासुब। कल एक ही दिन में 57,000 अफराद हुए अस्पतालों से डिस्चार्ज। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जारी। सदारत से इस्तीफा देने सोनिया गांधी का ऐलान। अरुण जेटली को पहली बरसी पर वजीर आजम का खिराज। अपने करीबी दोस्त से महरूम होने मोदी का इजहार रंज। शदीद बारिश में कमी के बाद प्रोजेक्ट्स में पानी की आमद में कमी। हवा के कम दबाव की वजह से आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान। और मशहूर गुलकार SP बालासुब्रमण्यम की सेहत में बेहतरी। कोरोना रिपोर्ट मनफी आने अस्पताल के जराये का इंकशाफ।